चलिए चलिए टॉपिक फिर 3 लिखो। टॉपिक 3 फिर से। चलिए टॉपिक 3 सभी लोग लिखे, सभी के लिए न्यू होगा। टॉपिक 3 फिर से लिख लीजिए, लेकिन टॉपिक का नाम नहीं देना है। ऐसे टॉपिक 3 ही चलेगा। टॉपिक 3 में क्या लिखाए थे बताओ? टॉपिक 3 में क्या लिखाए थे बताओ? क्या लिखा है? कंडीशन वाला पर क्वेश्चन में चल रहा था। चलिए एक बार कंडीशन को याद करते हुए, हाँ फाउंडेशन में लिखना है। और पीछे हो जाओ, डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पर, आराम से। हाँ चलिए टॉपिक 3 लिखते हो पहले कंडीशन को याद करते हैं। चलिए वो इसमें कंडीशन की संख्या, चलिए कंडीशन की संख्या कितना था? वो 3। कंडीशन की संख्या कितना था? 3। टॉपिक 3 भी है, कंडीशन 3 है इसमें। चलिए कंडीशन याद करो। पहला कंडीशन क्या था? यदि हाँ इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है लगभग। ऑब्जेक्टिव भी अगर 2 चरबल रैखिक समीकरण से लगभग 50% ऑब्जेक्टिव इसी पर पूछता है। ये तीनों कंडीशन पर ही। चलिए हाँ तो बताइए A1 बटा A2 पहला कंडीशन था। A1 बटा A2 A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 का मान हो B1 बटा B2 बराबर नहीं हो, B1 बटा B2 बराबर नहीं हो, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा इसमें? हम भी डर गए कि कहा हो गया भाई। चलिए A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। हम सोचे ना कि आ गया, लगता है वो सब आ गया है पढ़ने। चलिए तो चलिए तो वो इसमें क्या हो जाएगा? पहला बताइए इसमें संगत होगा कि असंगत? इसमें क्या हो जाएगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। चलिए हल क्या होगा? एक हल। कितना हल होगा? एक हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं होगा, अद्वितीय बोलते हैं अद्वितीय हल। उसके बाद बताइए उसके बाद क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? हाँ ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। उसके बाद विरोधी किया विरोधी, विरोधी किया विरोधी, अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। विरोधी किया विरोधी, अविरोधी। कंडीशन फर्स्ट क्या है? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा, बोल रही है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। बताइए क्या होगा? संगत। कितना हल? एक हल या अद्वितीय है। ग्राफ प्रतिच्छेदी। विरोधी क्या विरोधी। कंडीशन नंबर 2 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। संगत की असंगत? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। कितना हल? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। विरोधी किया विरोधी, विरोधी किया विरोधी, विरोधी किया विरोधी, दूसरा कंडीशन क्या है? A1 बटा बराबर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? असंगत। हल की संख्या, ग्राफ विरोधी क्या विरोधी, कंडीशन नंबर 3 है ना। A1 बटा A1 बटा बराबर C1 बटा A1 बटा बराबर संगत की असंगत। बताइए हल की संख्या,
हल क्या हो जाएगा? अनंत हल। अनंत हल। बताइए ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। ग्राफ क्या होगा? संपाती। विरोधी किया विरोधी, विरोधी किया विरोधी, अविरोधी। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है? A1 बटा A1 बटा बराबर 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 क्या होगा? क्या होगा? हल की संख्या, ग्राफ विरोधी किया विरोधी, चेक होगा। कागो बनाइए, चेक करो। लिखा लेंगे सबके हैं? नहीं लिखा ले तो ये कोई दिन आई है, 4 तारीख के नहीं आई है, क्या है? बनाओ तो चेक करो, सभी चेक करना है, संगत भी चेक करना है, हल भी चेक करना है, ग्राफ भी चेक करना है और विरोधी की अविरोधी सभी लिखना है। बनाओ 3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0, 9x प्लस 3y। चलो अब इसमें एक एक रुक जाओ, एक बताते हैं हम। चलो एक हम बताते हैं। लिख लो क्वेश्चन, लेकिन हम बताते हैं। चलिए पहले वो हल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? हल। चलिए उसके बाद A1 A2 B1 A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, फिर A2 B2 C2। चलिए A1 का मान कितना हो जाएगा? 3, 1 से गुणांक 3 ना। चलिए B1 का मान नहीं कुछ था, y गुणांक कितना? 1 ना, 1 लिखेंगे। अब C1 का मान कितना? हाँ यहाँ पर बताया था अगर C1 इधर है तो दोनों साइड इधर रहना चाहिए। अगर C1 इधर है तो इधर समीकरण फर्स्ट का भी C1 इधर रहना चाहिए, समीकरण टू का भी समीकरण C1 C2 इधर रहना चाहिए। इधर है तो दिक्कत है। तो C1 का मान कितना हो जाएगा? 5। चलिए आज A2 का मान कितना है? 9 और B2 का मान बहुआ 3 और C2 का मान बहुआ 15। C2 का मान कितना है? 15। तब निकालेंगे पहले A1 बटा A2, A1 बटा 3 बटा 9 कट रहा ना, 3 का ही 3 3 तिया 9 यानी 1 बटा 3 1 बटा 3। अब निकालिए B1 बटा B2, B1 बटा बताइए 1 बटा 3। चलिए इस वो बराबर नहीं तो तीसरा भी चेक करेंगे, अगर नहीं बराबर रहता तो कैमा कंडीशन? पहला कंडीशन हाँ। चलिए दोबारा फिर C1 बटा C2 क्या है? 5 बटा 15 कट रहा है ना, कितना से? तो 5 ही का ही 5 5 तिया 15 1 बटा, तो कैमा कंडीशन फॉलो कर रहा है? कैमा कंडीशन? तीसरा कंडीशन है। तीनों के तीनों क्या है? बराबर। देना तीनों क्या है? दिमागी काम करता है। चूंकि क्या A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो बताइए पूरा लिख लीजिए बुआ। अतः संगत के संगत संगत, बताइए हल बुआ। अच्छा दोनों लिखिएगा, अनेक हल या अनंत हल दोनों लिख सकते हैं, अनंत हल। उसके बाद बताइए ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। संपाती ग्राफ क्या होगा वो? संपाती। उसके बाद विरोधी क्या विरोधी, समझे? समझे ना? लिखो बनाइए, हम और देते हैं बनाने के लिए।
लिखिए जल्दी। बन जाएगा ना, जिनसे हो गया है बनाओ, अगला क्वेश्चन। ऐसी इसी प्रकार चेक करना है, बनाइए। But you know who's really passionate about being very mad at you. They want every woman to experience 100% real. No pretending, no faking. बनाइए। How? By 2x + 3y free for all women. Where? Just open this freaking Instamat app at 5 = 0, 10x + 15y। बनाइए तो पूरा टोटल लिखिए। लिखो लिखो जल्दी। बन गया। चेक कीजिए A1 B1 C1 का मान निकालिए, उसके बाद बन गया। कैमा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। तो सब नहीं लिख के लाया, क्या किया जाए आपके साथ बताओ। हम बोले थे सिलेबस लिख के लाना है, वो यहाँ चिपकेगा, वो नीचे नहीं चिपकेगा, लिख के लाना है आज। फिर पिटा जाएगा पूरा समुदाय, लड़का समुदाय। चलिए हो गया ना, चलो चलिए वो इसमें हल लिखेंगे। चलिए A1 B1 C1 का मान निकाले। चलिए A1 का मान क्या है भैया, A1 का मान 2, A1 का मान 2, B1 का मान 3, B1 का मान 3 व C1 का मान। चलिए अब निकालिए भैया A2 का मान 10,
B2 का मान 15 और C2 का मान 5। पहला निकालेंगे A1 बटा A2। A1 का मान 2 और A2 का मान 10। कट रहा है ना, 2 का 2 और 2 पचे 10 यानी 1 बटा। हाँ चलो बहुत अच्छा। अच्छा हाँ देखने के थे, हम सोचे कि टाइम टेबल है, सिलेबस है दिखाओ। अच्छा है ना, बहुत अच्छा सजा है ना सिलेबस। तो ये वाला रहेगा छत पर ना, ये बाहर रहेगा, छत पर रहना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए वो A1 चलिए हो गया ना, और कटेगा नहीं। अब क्या निकालेंगे B1 बटा B2। B1 बटा B2, B1 का मान 3 और B2 का मान 15। कट रहा है ना, वह 3 इकाई 3 और 3 पचे 15 यानी 1 बटा 5। तो पहला बराबर है, दूसरा भी क्या है बराबर है, और तीसरा चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं बराबर रहता तो पहला कंडीशन हो जाता C1 बटा C2 यानी वह 5 बटा 7। कट रहा है ना, तो वह कंडीशन नंबर दूसरा ना, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो इस कंडीशन में अतः बताइए संगत की असंगत, असंगत हल बउआ, कोई हल नहीं होगा इसमें, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बताइए ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा बताइए, हल की संख्या सॉरी विरोधी क्या विरोधी, विरोधी क्या विरोधी, समझ गया ना, सीख गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर बनाइए, बाकी फिर चैप्टर अगला टॉपिक सीखेंगे। लास्ट एगो बनाइए इसी टाइप का। 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 2y 5 इक्वल 0। चलिए सभी कंडीशन बताइए क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा से लिखा है गणेश ने। चलिए बनाओ क्वेश्चन जो दिए। हो गया, पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। बनाओ बनाओ, हो गया।
हो गया है ना। चलिए बनाइए, हल लिख देंगे, पहले हल लिख देंगे, उसके बाद चलिए a1 का मान क्या है भैया, a1 का मान 2, a1 का मान 2, b1 का मान -4, c1 का मान -3, a2 का मान भैया 8, a2 का मान 8, b2 का मान और c2 का मान 5। क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 यानी 2 बटा 1। अब क्या निकालेंगे, b1 बटा b2 यानी -4 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बटा, अरे ये तो दून लिख सकते हैं, तो दून हो जाएगा, लेकिन इसको बटा में ही लेंगे, क्या मिलेंगे बटा में। चलो अब क्या निकालेंगे, c1 बटा c2 तो -3 बटा 5 कट रहा है। तो चलिए यानी बुआ कैमा कंडीशन हो जाएगा, दूसरा कंडीशन ना, चूंकि बुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अतः लिखेंगे संगत के संगत, असंगत हो जाएगा हल बुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर, ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर, और उसके बाद विरोधी क्या, विरोधी। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, बन जाएगा इस टाइप का। चलिए चलिए टॉपिक 4 लिखिए बउआ, टॉपिक 4 लिखिए, टॉपिक 4 लिखिए। अब जिनका नहीं बना है उतारिए पहले, टॉपिक 4 लिखिए। लिख लिया ना, हो गया। कंडीशन, चलिए टॉपिक नंबर कितना, चलिए एकदम ये वाला टॉपिक हमेशा 2 नंबर पूछता है, ये जो अभी टॉपिक नंबर 4 से वो फिक्स रहता है, इस बार भी पूछा गया था, हम दिखा देंगे टॉपिक से, टॉपिक नंबर 4 से लिखिए। सब एमटीजीआर है, मैथ में कोई एमटीजीआर नहीं होता, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। लिखिए, स्टार मार के लिखिए पहले, कंडीशन, कंडीशन सी, कंडीशन लिखो ना, हम जो लिखा रहे हैं, कंडीशन दिया हुआ रहने के बाद, रहने के बाद किसी चर का मान ज्ञात करना। कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा बुआ, दिया हुआ रहने के बाद किसी चर का मान ज्ञात करना। किस प्रकार क्वेश्चन रहेगा देखेंगे, कंडीशन डाल देगा ग्राफ समांतर है या कोई हल नहीं हो रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर बुआ यहाँ पर कहेगा मान ज्ञात करने के लिए। कंडीशन दिया हुआ रहने के बाद किसी चर का मान ज्ञात करना। हो गया ना,
चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वो क्वेश्चन लिखिए, के का मान ज्ञात करें। चलिए के का हल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। चलिए यहाँ पर कंडीशन डाल दिया, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। चलिए यहाँ पर चलिए कोई हल नहीं है तो कंडीशन नंबर कैमा हो जाएगा, दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, फिर 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0। चलिए लिखिए, नहीं पहले लिखो, हम बताते हैं। देख रहा है वो हमेशा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है ना, MTGR कह सकते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन। इस बार भी पूछा था बिहार बोर्ड 2 नंबर में, कितना नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन में। चलिए तो बनाएंगे कैसे बुआ, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या लिखेंगे बुआ, हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बुआ, दिया है। पहले एक बार क्वेश्चन लिख देंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ना क्वेश्चन बुकलेट में रहेगा, लेकिन कॉपी में हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, उसके बाद 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0। a1 का मान कितना है, a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 का मान -5। चलिए a2 का मान हुआ 6, b2 का मान -1 और c2 का मान -1 ना, चूंकि कंडीशन क्या डाल दिया है, क्या डाला है, कोई हल ना हो, कोई हल, तो दूसरा कंडीशन ना, कंडीशन कोई हल ना, चूंकि कोई हल ना हो, कोई तब ना के का मान क्या करना है, कोई हल ना हो तब क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब लेंगे कौन भैया, इसके साथ लेंगे नहीं तो वह ए दोनों लेंगे, समझ गया ना, यहाँ पर ना के का आया, ओ सॉरी यहाँ पर c2 का मान के न हो जाएगा, लोला c2 क्या हो जाएगा, बकलोल है वो, c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस के न होगा, c2 का मान क्या हो जाएगा, c2 का मान माइनस के न होगा, c2 का मान क्या हो जाएगा, के होगा कि माइनस के, है रे, क्या हो जाएगा, माइनस के न होगा बुआ, c2 का मान माइनस के ना। चलिए c2 का मान क्या हो जाएगा, अब बताइए, अब इसमें कौन लेंगे, क्योंकि मान निकलेगा c1 c2 पर ना, तो बताइए a1 a2 लेंगे कि b1 बाई b2 लेंगे कि c1 बाई c2 लेंगे, ये दोनों लेंगे, इस पर निकलेगा ना, तब b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तन के का मान निकलेगा। अगर ई वाला लेंगे ई तो मान निकलेगा, यहाँ पर के आएगा। चलिए
चलिए B1 कितना है, B1 का लो हुआ, B1 का मान -1 और B2 का मान -2, C1 का मान -5, C2 का मान -2। हल कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल। चलिए तिरछा तिरछी गुना के गुना 1 के अब 5 दूना 10 इज नॉट इक्वल टू ना, यानी के का मान कितना आ गया आंसर, बस यानी आंसर 10 आया। क्या आया, के का मान 10। नहीं बनेगा ऐसे। चलो देखो बिहार बोर्ड पूछा था इस बार, इला बनाओ पहले उसके बाद देते हैं। ऐसे बताए थे ना एक बार और, नहीं बताए हैं, लेकिन हम भलो फाउंडेशन कॉपी में नहीं लिखा लेकिन समझाए थे। देखो इस बार भी पूछा था 2025 में, सॉरी 2026 में। यह देखिए, अच्छा पहले लिखो उसके बाद हम देते हैं। हो गया। चलिए देखो इस बार पूछा था वो आया, देखिए के का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 0 तथा kx + 10y = 0 का अद्वितीय हल है। मतलब कैमा कंडीशन, पहला अद्वितीय मैंने पहला ना, तब क्या करा, के का मान ज्ञात करे ना, बनाओ मिटा देते हैं क्वेश्चन, बनाइए। हम लिखा रहे हैं के का मान ज्ञात करें, लिखिए के, क्वेश्चन लिखिए वो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें जिसके जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 0 तथा kx + 10y = 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। चलिए बनेगा कि बनाए, बनाएंगे, पहले बनाएंगे, कोशिश करो, उसके बाद हम बताते हैं।
ये बराबर 6 छः आया। चलिए बहुत अच्छा बना लिए तब वो। ये 2026 में पूछ लिया था, देख रहे हैं ना, हमेशा पूछता है। तो पहले बउआ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे बउआ? दिया है, दिया है। पहले समीकरण लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ समीकरण बउआ? क्या 3x प्लस 5y बराबर 0। उसके बाद क्या है? kx प्लस 10y बराबर 0 बराबर। चलिए a1 का मान कितना है? a1 का मान 3 और b1 का मान 5 और c1 का मान 0 नहीं पूछता कितना है। अब चलिए a2 का मान कितना है? a2 का मान k, a2 का मान एक, k न है, कितना है k, और b2 का मान 10 व c2 का मान 0। चलिए चूंकि कंडीशन अद्वितीय हल ना है, वह अद्वितीय हल है, अभी कहाँ लिखेंगे? अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो कंडीशन नंबर 2 ना, अर्थात लेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यही दोनों लेंगे सॉरी। लीजिए वो a1 का मान 3, अब वह a2 का मान k, b1 का मान 5 और b2 का मान 10। तिरछा तिरछी ऐसे गुना करते हैं। 10 दिया 5 गुना के 5 गुना में इधर जा करके 30 बटा 5, तो क्या आ जाएगा? 5 7 30। बताओ के बराबर कितना आ जाएगा? बस समझे, बन जाएगा ऐसे। लिखो इस प्रकार ये 2 नंबर का पूछता है, पूछा हुआ है। और बनाओ इस प्रकार का, और देते हैं। और जब कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन नंबर 2। हाँ कंडीशन नंबर 2 लिखे तो क्वेश्चन। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण चेंज कर रहे हैं सिर्फ, आप लिखिए पूरा क्वेश्चन। के एक्स माइनस 5y बराबर 2, 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 बनाइए। समीकरण आप सब पूरा लिखिए, के का मान ज्ञात करें। हाँ कोई हल नहीं है, क्या है? वो कंडीशन फॉलो करा, अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल, कोई हल नहीं है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बनाओ, सॉरी कोई हल नहीं, सेकेंड ना होगा, सेकेंड, कंडीशन सेकेंड बनाओ। आज पूछताछ में किसका है? 11 तारीख न है, अमित ने आया है ना, उसके बाद बंटी। हाँ जी Clear.
बन गया। कितना मान आया के का? चलिए हो गया ना? कितना आया के का मान? नहीं बना है, कहाँ नहीं बना है? चलिए दिया है बताइए। चलिए A1 का दिया है, पहले एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। के एक्स माइनस 5y बराबर 2, फिर कितना है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर क्या है 0। हम बोले थे C1 दोनों एक साइड ना, तो इधर डाल दिया तो वह इधर ना करेंगे। हाँ तो वह माइनस 3x माइनस 6y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। हम कहे कि अगर C1 समीकरण फर्स्ट में इस साइड है लेफ्ट साइड, तो समीकरण 2 में भी लेफ्ट रहना चाहिए। इधर दे दिया राइट साइड, तो ये भी रहेगा राइट। चलिए अब निकालिए A1 B1 C1। चलिए A1 का मान कितना है के, B1 का मान -5, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। चलिए कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं हो, वह कोई हल नहीं है, कोई हल। तो कंडीशन नंबर 2 ना, तो वह A1 बटा A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू। अब हमें किसका मान निकालना है, के कहाँ दिख रहा है, यहाँ ना, यहाँ ना। चलिए क्या कंडीशन में कोई हल ना हो तो कैमा कंडीशन, दूसरा दूसरा कंडीशन है लोला, एक आ लिया द्वितीय तो पहला कंडीशन बनवेरी कर रहे कोई हल ना हो तो दूसरा कंडीशन है। तू कह रहा पहला, दूसरा है पता नहीं चल रहा है कौन सी दूसरा है, दूसरा कंडीशन है कौन सी नहीं निकल रहा है। इला लेंगे बकलोल है। के का मान कितना है, A1 का मान कितना है, तो लेंगे कौन बुआ, ये पहला लेंगे और क्या लेंगे तीसरा, दूसरा लेंगे, दूसरा मान निकलेगा, ये तीसरा मान निकलेगा, वह C1 बटा C2। चलिए A1 का मान कितना है के, और A2 का मान कितना है -3 इज नॉट इक्वल टू। C1 का मान कितना है 2 ना, उसके बाद C2 का मान कितना है -1, तिरछा तिरछी गुना, वह माइनस के हो जाएगा ना, अब -6 माइनस माइनस कैंसिल, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 6। बस बनाइए। बुलबुला कैसे जाएंगे, हम क्वेश्चन ही गलत डाल दिए थे। कंडीशन में वहां जरूरत कोई हल समीकरण फर्स्ट लिख दिए किसी और का, समीकरण सेकंड किसी और का लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत, लेकिन बना हुआ सही है। इससे क्या हुआ, समीकरण गलती होने से आंसर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे क्या आगे
होगा 6 ले हाँ हाँ 6 ले हाँ ये कंडीशन बता, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? हाँ भैया अरे ये वाले सीखने को लिखते थे क्या हाँ ये सब सीखते हैं तो लिखो अगला क्वेश्चन। के का मान ज्ञात करें। बस यही तो के का मान ज्ञात, जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म कंडीशन, खाली हम समीकरण चेंज करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, 12x प्लस के वाई माइनस के का अनेक हल है। कैसा हल है? अनेक माने अनंत हल है। तीसरा कंडीशन में है लिखिए क्वेश्चन। अपरिमित रूप से अनेक हल रहे। कैसा हल है? बहुत ही लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन। चलिए रुक जाइए, हम बताते हैं ये क्वेश्चन, नहीं बनाइए। देखो चलिए देखिए, बताइए बउआ क्या है? के का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 अब 12x प्लस के वाई माइनस के अनेक हल है। कैसा हल है? वह हल है, पहले दिया है लिखेंगे, क्या दिया हुआ? के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर क्या है? 0 होगा। नहीं दिया 0, इसमें 0 लगता है, नहीं दिया। चलिए 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। चलिए a1 का मान x का गुणांक के, b1 का मान c1 का मान माइनस के माइनस 3, यही ना होगा? प्लस होगा, माइनस को गुना कर दो ना माइनस का है गुना करें, यह ना 4 पद हुआ, ये ना होगा c1। a2 का मान 12, b2 का मान के और c2 का मान माइनस के। अब चलिए कैसा हल है बउआ? अनेक हल है, वो अनेक हल है लिखेंगे। अनेक हल है तो कंडीशन तीसरा नंबर ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा। अब देख के कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी ना। गुना करे तो काम या हो जी लोग काटते हैं तो बचता तो एक के होती है बचता क्या हो जाएगा? कैसे बनेगा?
चलो सभी को लेना पड़ेगा ना यहाँ पर। तीनों कंडीशन लेना पड़ेगा और क्या है। ये जी हल करो यार, के का मान दो वो निकलेगा ना था। देखिए निकालिए ना, A1 का मान कितना है के, और A2 का मान 12, B1 का मान 3, B2 का मान A, C1 का मान हुआ माइनस के माइनस 3, और C2 का मान माइनस के। इसके साथ है वो लेते हैं, इसके साथ क्या ऐसे में होगा है? लीजिए दो बोले ना, ठीक है ना, और इसके साथ है वो इसके साथ दो मान निकलेगा शायद। चलिए तो के गुना के, पहले रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 बटा के, फिर इबरा लेते हैं 3 बटा के बराबर माइनस के माइनस 3 बटा माइनस के, हो गया दो गो। अब हल कीजिए, के इंटू के स्क्वायर 12 तिया स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, के बराबर क्या आ जाएगा इधर भी आ जाइए, क्या हो जाएगा -3 के, इधर गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस के इंटू के, ठीक ना है, फिर प्लस गुना प्लस, रुक जाओ यहाँ सलवल हल कर दीजिए माइनस के ना, ठीक रहेगा। 3 बटा के माइनस गुना प्लस माइनस के, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, अब बटा के, एक स्टेप और बढ़ा देते के, चलिए काहे गड़बड़ा रहे हैं बुआ, माइनस माइनस काट देते हैं, क्या काट सकते हैं ना, तो वो क्या आ जाएगा के माइनस 3 बटा के, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, चलो के गुना के स्क्वायर, के गुना 3 के, इधर भी 3 के, ठीक ना है, मिस्टेक है। अब वो क्या हो जाएगा के स्क्वायर -3 के, प्लस में इधर आकर के माइनस में, नहीं समझ रहा है। अब चलिए के स्क्वायर -3 के -3 के -6 के 2 के, अब चलिए के स्क्वायर इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में, अब वो दो के वो क्या हो जाएगा कैंसिल, के बराबर क्या, बस इधर भी 6 इधर भी 6, बस दोनों साइड से क्या आएगा 6 ना आएगा जी, तो वह के का मान क्या हो जाएगा, के का मान क्या होगा 6 में होगा। तो आप परिमित अगर कह देगा, आप परिमित मतलब अनेक, तो दोनों लेंगे, क्या लेंगे बीच वाला से दोनों को लेंगे, तुलना करेंगे, दोनों से तुलना करेंगे, के का मान क्या आ जाएगा 6। टाइम कितना हुआ,
चलिए लिखिए, थक जाते हैं। चलिए हो गया ना, लिखेंगे और रह दे, और कागज बनाएगा ऐसे, होमवर्क दे देते हैं ना। चलिए HW वाला कॉपी में बनाना, अब जितना बताए हैं आज वो किस में बना हुआ रहना चाहिए। तो पहले रिवीजन में मान लो आज 7 कई क्वेश्चन बताए, जितना भी बताए तो पहले रिवीजन में बना हुआ रहना चाहिए। किसमें बना हुआ रहना चाहिए? रिवीजन में। अब वह HW दे रहे हैं, अलग दे रहे हैं। हाँ समझ गया ना, तो इसको रिवीजन कॉपी में दो बार बना के लाना है। उसके बाद अभी लिखो HW लिखो, जो घर से बना के लाना है लिखो। हो गया है, हो गया ना। कल ग्राफ सीखेंगे है ना। अब वह हर एक साल इस टॉपिक से कभी नहीं छूटता है सवाल, बिहार बोर्ड ग्राफ हर एक हाल में रहता है। तो ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ ला कॉपी कोई नहीं लाया है ना, नहीं लाया है, इस बार नहीं आएगा। कहा है 5 नंबर के पूछता है हर एक साल। लिखिए वो HW लिखिए, तो लिखो, चेक करें, चेक करें, चेक करें, संगत है, संगत, उसके बाद हल, उसके बाद ग्राफ, समझ रहा है ना। उसके बाद विरोधी है कि अविरोधी, सभी कंडीशन क्या करना है, समझ रहा है ना। विरोधी है या विरोधी, पहले चेक करना संगत है कि संगत, सभी लिखना है, या हल देखना है कौन हल हो रहा है, फिर ग्राफ क्या हो रहा है, विरोधी है कि अविरोधी। लिखो क्वेश्चन। रुचि कर रही है, लिखिए।
ये गाना पर मोहित मत हो बुआ, ये हमारे लिए कुछ नहीं किया है। थोड़ा जो किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं ये सब किया, समझिए। गायन जो ज्यादा तू सम्मोहित हो रहा था इसलिए हम डाइवर्ट कर दिए। मैंने कहा ले जा चलिए चलिए 7वां नंबर है। उठ के देखिए तो 100%। को भी हम बोल रात या कुतरिन भी आप खाली चेक ही करने, मान ज्ञात करने वाला नहीं देंगे, हल करने के लिए देंगे। 7 हो गया, 8 सब हल्का है जी। दास को पूरा ये था दास को बना के कहीं